प्रयागराज में प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। यहीं बेटियां देखो लड़ रही हैं, रो रही हैं। आपने तो वीडियो बनाई है। ये यहाँ इतनी दूर पे, थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री है। यूपी में चुनाव है ना, वहाँ की महिलाओं पे बात हो रही है। वहाँ चना और वो चारा वारा देके महिलाओं के वोट छीनने का प्रयास किया, लूटने का। ये लोकतंत्र नहीं है। सलूशन सरकार को निकालना है। हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 11 महीने से यहाँ नौजवान, बच्चे, बच्चियाँ, बहनें, भाई बैठे हुए हैं, और अगर कोई उनकी बात नहीं उठाएगा तो ये हमारा फर्ज बैठता है कि हम उनकी मांग को उठाएं। आज हम लोग उनकी मांग को उठाने के लिए आए हैं, और जब तक उनकी मांग पे कोई ठोस काम नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को तोड़ के, जो नौजवान देश की रीढ़ है, उनको कमज़ोर करके, उनको बेरोजगार करके, उनको मजबूर करके ये सरकार किस तरह से जो है ना इस देश को ताकतवर बना सकती है। सर, इतने लंबे अरसे से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बार आप पहले भी आ चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार आपकी मांग को मान नहीं रही है? सरकार युवा और महिला विरोधी, जैसे किसान मजदूर विरोधी, ऐसे महिला विरोधी भी है और युवा विरोधी भी है। क्योंकि युवा अगर रोजगार करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो वो देखेगा कि देश में हो क्या रहा है। ये सरकार चाहती है कि चंद पूंजीपतियों का इस देश पे कब्जा हो जाए, और वंचित वर्ग के लोग हैं, जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाए, जिससे देश को आराम से बेच सकें। आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। यहीं बेटियां देखो लड़ रही हैं, रो रही हैं। आपने तो वीडियो बनाई है। ये यहाँ इतनी दूर पे, थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री है। यूपी में चुनाव है ना, वहाँ की महिलाओं पे बात हो रही है। वहाँ चना और वो चारा वारा देके महिलाओं के वोट छीनने का प्रयास किया, लूटने का। ये लोकतंत्र नहीं है। प्रशासन से क्या बात हुई है? प्रशासन से मैंने कहा है कि कहिए, ये राजतंत्र है। यहाँ शासक जो है झूठ बोल के राज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता, कहता 2 करोड़ रोजगार देंगे। कोई पूछने वाला है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी झूठ बोलता है 15 लाख देंगे, कहाँ है? कहा कि इस देश की इकोनॉमी को देखो 5 ट्रिलियन बना देंगे, कहाँ है? माइनस में। अरे उनसे पूछो सब जाके प्रधानमंत्री से कि देश का रुपया, आप कहते थे कि अगर सरकार गलत हो तब जो है कमजोर होता है। आज 76 रुपये हो गए आपके राज्य में। महंगाई के वो हाल देखो क्या है। जब कच्चे तेल के दाम कम थे ना, तो भी यहाँ 100 रुपये पेट्रोल बिका है, डीजल 100 रुपये तक चला गया। ये ऐसी सरकार है। तो ये झूठी निकम्मी और युवा, मजदूर, किसान, महिला विरोधी सरकार को जनता सबक सिखाएगी 2022 में, जहाँ जहाँ चुनाव है। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नौजवान है, अब इनको ये भी वो हिंदुत्व का बड़ा नारा देते हैं। अब चेक आप एक एक आदमी से पूछ लो, हिंदू कितने, मुसलमान कितने, आपको पता लग जाए। मोदी जी के नारों पे मत जाइए। अभी क्या करने वाले हैं? हमने बात की है प्रशासन से हमने कहा है, क्योंकि देना जो कुछ है वो गृह मंत्रालय को देना है। हम अगर गृह मंत्री होते तो इन सबको नियुक्ति लेटर दे दिए होते अभी, और इनको बिठा के बस में भिजवाते घर की, जाओ भाई अपने घर पहुंचो, जाके फिर अपना जो है परिवार से मिलकर नियुक्ति लेने जाना, ज्वाइन करना। लेकिन हम गृह मंत्री नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर हैं। हम अभी लड़ सकते हैं, हम लड़ रहे हैं। पहले भी दे चुके हैं कई बार। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो जो भी ज्ञापन देना पड़ेगा गृह मंत्री को देना पड़ेगा। अब हम श्रीलंका के गृह मंत्री को तो ज्ञापन नहीं देंगे, ना ही देंगे। अमेरिका गृह मंत्री को नौकरी दो। हम भारत के रहने वाले, भारत के गृह मंत्री से बात करनी है, तो ज्ञापन भी इसलिए दे रहे हैं कि प्रक्रिया आगे बढ़े। जैसे किसानों की बातचीत हुई, सुनिए, किसानों का हल कैसे निकला कि उनकी 12-13 राउंड में बातचीत हुई। हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पे बातचीत हो और इनका हल निकले। सर, ये इतने लंबे समय से चल रहा है, क्या लगता है इस प्रदर्शन का कुछ असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नौजवान जब तय कर ले और समझ जाए कि वोट की वैल्यू क्या है, फिर देखो फर्क पड़ता है। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी में फिर बाबा जी आ रहे हैं। अब मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, वो तो बंगाल में भी कह रहे थे आ रहे हैं। उपयोगी बता रहे हैं योगी जी को। नालायक है, उपयोगी नहीं, दुरुपयोगी। सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्हें मतलब नहीं है किसी से। संसद का घेराव करेंगे। जनता के हित का कौन सा काम हो रहा है बताइए ना। महिला सुरक्षित है क्या? जिन महिलाओं से संवाद कर रहे हैं 4.5 साल में तो याद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं कि यूपी चुनाव की वजह से सरकार ने किसान कानून वापस लिए हैं, और अब SSC GD के बच्चों को भी अधिकार देने पड़ेंगे। हम इसको वोट से जोड़ने का काम करेंगे इस आंदोलन को। हम जहाँ भी आंदोलन होता है, आंदोलन वापस लिया है, वो चुनाव की रणनीति। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या, सबको पता है। ये अब अगर आप वापस चुनाव को आधार बना के आप इनको भी, हाँ, हम इनसे कहेंगे अगर आज आपकी मांग ना मानी जाए तो जहाँ बीजेपी की रैली हो वहीं चले जाओ आप लोग, अपने बैनर पोस्टर लेकर। प्रधानमंत्री जो आए, गृह मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, कहो कि रोजगार कहाँ जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले किए हैं। ये सरकार सुनती नहीं है। प्रधानमंत्री वहीं हैं और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए हैं भूख हड़ताल से। सुनती नहीं, सुनाना पड़ता है। कैसे सुनेगी?
जनता लड़ेगी, क्या करे जनता? अब हथियार तो उठाने से रही, ये तो लोकतंत्र है ना, तो आप विरोध करेगी। लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि धमाके की जरूरत होती है उनकी बहरी सरकार को सुनाने की। वो तो हम करते रहते हैं, उसके लिए नौजवानों की जरूरत नहीं है। आज कौन सा धमाका कर रहे हैं? बना रहे हैं, प्लान है? बना रहे हैं। प्लान है, बड़ा प्लान है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? यहाँ से क्या करने वाले? बता दिया आपको, कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत सारे कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है ना। अभी तो बच्चे जो कहें, अगर बच्चे कहें कि जेल, हम तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर गृह मंत्री जेल भेज दे, धन्यवाद उनका। मुकदमे डरते नहीं है। जब लोग कलाई में घड़ी पहनते तब हम हथकड़ी पहने हुए लोग हैं। हमें क्या मतलब इन सब चीज़ों से? अगर उनके हक की लड़ाई के लिए कोई बलिदान देना पड़ा या कोई कुर्बानी तो देंगे। आपके नाम से इन बच्चों में इतना जोश है कि कल से ही तैयार बैठे हैं ये जेलों में जाने के लिए, हथकड़ियाँ पहनने के लिए। हाँ, क्योंकि ये हमसे नहीं, ये जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी, ये मांगने क्या है? नौकरी कौन सी मांग रहे हैं पता आपको? ये कांस्टेबल की, SSCGD कांस्टेबल की नौकरी, वर्दी मांग रहे हैं और देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। देश की सुरक्षा बाहर से और अंदर से युवा जब खड़ा होकर करे तो देश ताकतवर हो। सीमा पे तो जवान चाहिए, लेकिन देश के नौजवान को नौकरी नहीं दोगे। अभी तो वैसे भी ज़रूरत है, इतने जवान शहीद हुए हैं, तो नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने तो कहा संसद में कि 2 लाख पद है, हम पे तो दे दो। ये तो 54,000 हैं सिर्फ, आपके और बाकी पद बच जाएं। ये तो फिट हैं, मेडिकल तक हुआ हुआ है इनका, इनके लिए कोई दोबारा टेस्ट थोड़ा ही कराना है। आप पे नौकरी है तो दे दो, या बताओ कि आप झूठ बोल रहे थे। सर, ये बच्चे 11 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी पार्टियों के मुख्यालय हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ है, कांग्रेस है, राहुल गांधी यहीं बगल में रहते हैं, प्रियंका गांधी भी यहीं रहती, कोई भी इनसे मिलने नहीं आया। आप आए हैं यूपी से, तो क्या अब नहीं, हम यूपी से नहीं आए, हम तो यहीं दिल्ली पे घुटना टेक लिए। हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम का इसी दिल्ली पे कब्जा करना है। हम यहीं, आज तो दिल्ली की टीम बुलाई है, यूपी की टीम बुला देते तो जंतर मंतर चौक हो जाए। हम तो पहले साबित कर चुके ना हमें कितना दम है, चाहे वो 21 मई 2017 हो, चाहे वो 21 अगस्त हो जब रविदास मंदिर का गुरुघर टूटा, चाहे वो 21 अगस्त जमा मस्जिद हो, 21 दिसंबर, आज भी वही हम जेल गए थे आज से 2 साल पहले। उसका क्या होगा? NRC कहाँ गृह मंत्री कह रहे थे लागू करेंगे, क्यों नहीं हुआ? सरकार जानती है जब जनता खड़े हो जाए ना, तो जैसे किसानों का हल निकले उनका भी हल निकल जाए। पिछली बार कोरोना को हथियार बना दिया। कि चंद्रशेखर आजाद अभी युवाओं के साथ अंतिम सांस तक है। जो ये कहें जेल चलो तो तैयार है, कपड़े उपड़े लेके आए, गाड़ी में रखे हैं। कहाँ तक युवाओं के साथ रहेंगे? गर्म कपड़े भी लाए, वहाँ जरूरत पड़ती है जेल में।